हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल 3Dist में। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि freelancer.com पे कैसे आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप में से कई सारे लोग हैं जो freelancer.com पे बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन उन्हें प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहा है। जैसा कि जानते हैं, कई सारे लोग हैं ऑलरेडी जो freelancer.com पे एक अच्छा मनी मेकिंग कर रहे हैं, एक डिसेंट मनी मेकिंग कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप freelancer.com पे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जो सबसे पहली चीज़ है वो है अपनी प्रोफाइल को आप 100% कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने freelancer.com पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लीजिए। जब हम प्रोफाइल की बात करते हैं तो उसमें कई सारे सेक्शंस आ जाते हैं। लाइक सबसे पहले हमें अपना एक यूज़र नेम देना होता है। जब हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं वो आपका नेम होता है, वो आपका पर्सनल नेम होता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। आइदर आप अपनी एक ब्रांड का नाम भी यूज़ कर सकते हैं freelancer.com पे। जब हम अपनी freelancer.com पे प्रोफाइल बनाते हैं तो हमें कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि हमें अपनी स्किल्स को जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है उसमें अच्छे से हाईलाइट करना होता है। जो भी आपकी स्किल्स है उसे आप अच्छे से अपने freelancer.com के प्रोफाइल में हाईलाइट करिए। आपकी स्किल्स कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप अगर मैंने अपने freelancer.com प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वीडियो में दे दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने अपने स्किल्स को अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है। जो भी मेरी सारी स्किल्स हैं उन्हें मैंने डिस्क्रिप्शन में एक अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, और जब मैंने उन्हें लिखा है तो मैंने कोशिश की है कि जो मेरा प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है वो SEO ऑप्टिमाइज्ड हो। इसके लिए मैंने उसमें कुछ कीवर्ड्स भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि SEO ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, और ये बहुत ज़रूरी है कि डिस्क्रिप्शन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। दूसरी चीज़ जो आपकी प्रोफाइल में आती है वो है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। गाइज, हमेशा एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर लगानी चाहिए जिससे जो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो क्लाइंट के ऊपर बहुत अच्छा जाए। सपोज कि आप किसी प्रोजेक्ट पे बिड कर रहे हो तो सबसे फर्स्ट थिंग जो क्लाइंट के सामने जाती है वो है आपकी प्रोफाइल पिक्चर एंड आपका बिड डिस्क्रिप्शन। सो प्रोफाइल पिक्चर हमेशा प्रोफेशनल यूज़ कीजिए। एक अच्छी सी फोटो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस फोटो को आप अपने प्रोफाइल पिक्चर में, आप अपने फ्रीलांसर प्रोफाइल की पिक्चर में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है जो हमें सेलेक्ट करनी होती है फ्रीलांसर की प्रोफाइल में, वो है आवरली रेट। आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक आवरली रेट डिसाइड करते हो। हर घंटे का एक रेट डिसाइड करते हो कि इस रेट से आप अपनी सर्विस को प्रोवाइड करोगे। तो जब आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो freelancer.com पे, आपने एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ है, आप जस्ट एक न्यूबी है, तो हमेशा मेरा एक रिकमेंडेशन रहता है कि जो प्राइस है वो कम्पिटिटिवली आप वेरी लो रखो, बहुत कम रखो, जिससे कि जब क्लाइंट जो नया प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा है या फिर जो क्लाइंट छोटा है, उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, वो मे बी इंटरेस्टेड हो सकता है आपके साथ काम करने के लिए, जो बहुत कम रेट्स में अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं। सो कंपिटिटिवली लो रखो। आप जरूरी नहीं है कि बहुत लो रखो, लेकिन कंपेरेटिवली जो दूसरे फ्रीलांसर्स जो इस रेट में उसी पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं उस रेट के अकॉर्डिंग आप कंपिटिटिवली लो रख सकते हो। गाइज, अगली चीज़ जो freelancer.com की प्रोफाइल में आ जाती है वो है पोर्टफोलियो। गाइज, पोर्टफोलियो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर क्लाइंट आपके बिड को देखता है और आपकी बिड अगर डिस्क्रिप्शन उसे पसंद आती है और जब वो आपके प्रोफाइल को ओपन करता है तो सबसे पहली चीज़ जो देखना चाहता है वो पोर्टफोलियो, कि आपने अपने पोर्टफोलियो में क्या इंक्लूड कर रखा है। सो पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं, इट्स वेरी सिंपल। आपने जो भी अभी तक काम किया हुआ है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स हो या प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स जो अलाउड है शेयर करने के लिए, उनका एक स्नैपशॉट ले सकते हो। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, इमेज फॉर्मेट हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट हो सकता है। उसे आप पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर दो, अटैच कर दो, जिससे कि जब कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है तो उन पोर्टफोलियो को देख के वो अंदाज़ा लगा सके आपकी स्किल्स लेवल के बारे में कि आपकी स्किल्स कैसी है। सो पोर्टफोलियो इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम डिज़ाइन फील्ड, अगर आप डिज़ाइन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक अच्छी सी पोर्टफोलियो बनाओ जो कि आई ग्रैबिंग हो। जब भी क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो को देखे तो फर्स्ट पहली नज़र में ही उसे पसंद आ जाए, क्योंकि पोर्टफोलियो एक बहुत ही अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। सो स्ट्रांग पोर्टफोलियो अगर आपकी है तो प्रोजेक्ट मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। सो गाइज, इन प्रोफाइल में सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है पोर्टफोलियो, इस पे आप बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। और जो आखिरी सेक्शन आपके प्रोफाइल में आ जाता है वो है एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन सेक्शन। इसे भी आप कंप्लीटली फिल कर लो। जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपने जिस भी कंपनी में काम किया हुआ है, जितने सालों तक काम किया हुआ, वो सारा एक्सपीरियंस आपका जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह यहाँ इसमें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि आप अपनी रिज्यूमे या फिर CV में लिखते हो। इसके अलावा आप अपनी जो आपकी एजुकेशन हिस्ट्री है, जो जहाँ से भी आपने पढ़ाई कर रखी है, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई कर रखी है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दो। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो जो भी मैंने अभी तक बताई, तो आपका प्रोफाइल
100% कंप्लीट हो जाता है और परफेक्ट प्रोफाइल हो जाता है। सो अभी तक अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है गाइस तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करना, नीचे वीडियोस में कमेंट करना, क्योंकि मैं हर कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करता हूं जो भी कमेंट्स मेरे वीडियोस पे आ रहे हैं। क्योंकि मैं freelancer.com पे पिछले 5-6 सालों से वर्क कर रहा हूं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का, और मैंने 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंप्लीट किए हुए हैं। सो जैसा कि मैंने बोला, मैंने प्रोफाइल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे जैसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मैंने जो सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर रखी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस और एजुकेशन के अकॉर्डिंग। गाइस, जो अगली चीज़ आ जाती है वो है बिड का प्रपोजल राइट करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि मैंने बताया, जब भी आप freelancer.com में किसी प्रोजेक्ट पे बिड करते हो तो सबसे जो दो पहली चीज़ें क्लाइंट के सामने जाती है वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर एंड सेकंड दिस इज ये प्रपोजल। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि आप प्रपोजल बहुत अच्छे से राइट करो, कस्टमाइज्ड प्रपोजल राइट करने की कोशिश करो। जब भी कोई क्लाइंट कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन को आप थोड़ा सा स्टडी कर लो और उसके अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज्ड प्रपोजल रेडी कर लो और वो आप उस बिड में इंक्लूड कर सकते हो। सो मेरी जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, मैं क्या करता हूँ कि मैंने कुछ स्टैंडर्ड प्रपोजल्स ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं, इससे मेरा टाइम बच जाता है लिखने में। फिर भी मैं एक बार क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट आता है उस प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग जो थोड़े मोड़े चेंज करने हो करके मैं जो भी सूटेड प्रपोजल है वो सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट मैं वहाँ पे कर देता हूँ। सो इससे क्या है कि इससे मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाता है और मैं थोड़ा जल्दी बिड कर पाता हूँ। सो प्रपोजल राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप एक अच्छे से प्रपोजल राइट करो। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ सैंपल्स आपको दे दूं प्रपोजल राइटिंग के बारे में तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करो, मैं आपको कुछ सैंपल्स इंक्लूड कर दूंगा कैसे आप एक अच्छा प्रपोजल freelancer.com पे राइट कर सकते हो। गाइज, जो नेक्स्ट टिप है वो है कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। जब आप freelancer.com पे जाओगे, अपनी अकाउंट क्रिएट करोगे तो वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे दो तरीके के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक तो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स जिस पे आप बिड कर सकते हो और दूसरा एक कॉन्टेस्ट सेक्शन। कई सारे क्लाइंट्स हैं जो कॉन्टेस्ट पोस्ट करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स पार्टिसिपेट करते हैं और एट द एंड जो भी विनर होता है उसे प्राइज मनी मिल जाती है, जो भी प्रोजेक्ट का अमाउंट होता है उसे मिल जाता है और उसे फाइनल फाइल सबमिट करनी होती है। तो कॉन्टेस्ट, जब आप एक न्यू फ्रीलांसर हो तो कॉन्टेस्ट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है पहला प्रोजेक्ट ग्रैब करना freelancer.com पे। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल को बूस्ट मिल जाएगा, आप भीड़ से अलग हो जाओगे, आप न्यू फ्रीलांसर्स की कैटेगरी से अलग हो जाओगे जब आप अपनी पहली प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे। तो कॉन्टेस्ट में गाइस पार्टिसिपेट करो। बहुत सारे कॉन्टेस्ट पोस्ट होते हैं freelancer.com पे। मे बी जो कॉन्टेस्ट का प्राइस होता है वो बहुत अच्छा ना हो, लेकिन इन द बिगिनिंग जब आप बहुत शुरुआत कर रहे हो, आपके पास कोई रिव्यू नहीं है freelancer.com पे, तो कॉन्टेस्ट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो मैक्सिमम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो। अगर आप विनर होते हो तो आपके लिए प्रोफाइल को एक अच्छा बूस्ट मिल जाएगा और इससे आपको एक्सपोजर भी मिल जाएगा। गाइज, जो अगली चीज़ है वो है पॉलिसी को फॉलो करना। freelancer.com की बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी है गाइज, आप उसको फॉलो जब कोशिश करोगे उसको फॉलो करो। जो पॉलिसी, जो मेन बेसिक 2-3 पॉलिसीज है मैं आपको बता देता हूँ। जो पहली पॉलिसी है वो यह है कि आप किसी भी क्लाइंट को फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म से बाहर कांटेक्ट करने के लिए आप नहीं बोल सकते हो, या क्लाइंट अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि आप मुझे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दो या अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दो या कुछ भी जहां से आपको इस प्लेटफॉर्म से हट के क्लाइंट के साथ कांटेक्ट करना पड़े, तो आप सीधा सीधे उस क्लाइंट को मना कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अगर freelancer.com को ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर रहे हो, क्लाइंट्स को freelancer.com से बाहर ले जा रहे हो, उनसे कनेक्ट कर रहे हो या पेमेंट कहीं किसी और मीडियम से ले रहे हो, तो freelancer.com आपको ब्लॉक कर देता है गाइस। सो ये बहुत ही जरूरी है कि आप जो ये पॉलिसी है उसको मेंटेन रखो। freelancer.com पे ही क्लाइंट के साथ काम करो और क्लाइंट अगर ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप उसे बोल सकते हो कि ये पॉलिसी है, मैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस प्लेटफॉर्म से बाहर आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता हूं। फिर भी अगर क्लाइंट जिद कर रहा है तो आप मना कर दो गाइस, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ स्पैम फ्रॉड freelancer.com पे चल रहे हैं जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म से बाहर ले जाके आपसे पैसे मांगेंगे या फिर आपसे काम ले लेंगे और आपको पेमेंट नहीं करेंगे। सो सबसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि आप पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। गाइस, जो अगली टिप है वो है बिडिंग टाइम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, बिकॉज हम लोग कई सारे फ्रीलांसर्स हैं जो एशियन कंट्रीज से काम कर रहे हैं, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हमारा जो बिडिंग टाइम है, हम बेसिकली वो दिन में ही बिड करते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। लाइक हमारा जो वर्किंग आवर्स होता है 10 to 6, उस टाइम पे ही बिड करते हैं। तो गाइस, इस टाइम पे कंपटीशन बहुत ही हाई होता है, क्योंकि जो मोस्टली freelancer.com पे जो प्रोफाइल्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीप
प्राइसेज में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ्रीलांसर्स इधर इंडिया के हैं, बांग्लादेश के हैं या पाकिस्तान के हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिडिंग टाइम जो है आप उसको चेंज करने की कोशिश करो कि आप अमेरिकन जो टाइम आवर्स होता है या फिर कनेडियन टाइम आवर्स जो होता है उसमें आप उस टाइम पे आप बिड कर सकते हैं। उनका जो वर्किंग आवर्स होता है उस टाइम पे आप प्रोजेक्ट्स पे बिड करो। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो हमारा ऑड आवर्स होता है, जब हमारे जो एशियन कंट्रीज़ में लोग सो रहे होते हैं तो वहाँ के लोग काम कर रहे होते हैं और वो प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहे होते हैं। और जब भी वो प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं तो जो भी प्रोजेक्ट आती है उसमें या तो बहुत ही हाई क्वालिफाइड फ्रीलांसर्स बिड कर रहे होते हैं जिनकी प्राइसेस बहुत ही हाई होती है। तो अगर आप उस टाइम पे बिड करते हो और अपनी कंपिटिटिवली लो प्राइस के साथ, तो चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं कि आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। सो कोशिश करो कि आप ऑड आवर्स में प्रोजेक्ट्स पे बिड करो जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सो इससे आपकी चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी गाइज फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलने की। गाइज जो अगली टिप है ये एक बोनस टिप है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो फ्रॉड क्लाइंट है, जो स्पैम प्रोजेक्ट्स है, उससे अपने आप में बचा के रख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस डेज freelancer.com पे बहुत सारी स्पैम प्रोजेक्ट्स आ रही है, बहुत सारा फ्रॉड्स हो रहा है। सो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे बिड कर रहे हो, और जो बेसिकली जो इनका टारगेट होता है, जो इन फ्रॉड प्रोजेक्ट्स का टारगेट, फ्रॉड क्लाइंट्स का टारगेट जो होता है वो न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं। सो जब भी आप एक न्यू फ्रीलांसर हो और प्रोजेक्ट्स पे बिड कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि जो ये प्लेटफॉर्म है freelancer.com, इससे बाहर ना जाओ। क्लाइंट्स आपसे कितना भी बोले कि एक बहुत ही अच्छा आपको ऑफर दे सकता है, एक सिंपल प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत अच्छी प्राइस का ऑफर दे सकता है और आपसे प्लेटफॉर्म से बाहर आने के लिए कह सकता है, तो उस केस में आप सीधा क्लाइंट को मना कर दो। इसके अलावा जब भी कोई क्लाइंट आपसे प्रोजेक्ट के लिए बोल रहा है तो उसकी प्रोफाइल को जरूर चेक करिए, उसके ओल्ड रिव्यूज़ जो है उसको चेक करिए। जो भी ओल्ड फ्रीलांसर से उसने काम करवाया हुआ है वो लोग उसको रिव्यू देते हैं, वो उस रिव्यूज़ को जरूर चेक करिए, क्योंकि इससे क्लाइंट के ऑथोरिटी का पता चलता है कि वो क्लाइंट कितना ऑथेंटिक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को सेफ रखिए। सो इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो freelancer.com के बारे में तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। गाइज स्पेशली मैंने ये वीडियो हिंदी में इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि बहुत सारी मेरी ऑडियंस है जो हिंदी में वीडियोस देखना चाहती है। गाइज अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे मैं ऐसी कंटेंट्स बनाता रहूँगा। और अगर आप लाइक नहीं भी करते हो तो मैं ऐसी कंटेंट्स बनाता रहूँगा ताकि जो भी मैंने सीखा है या जो भी मैं कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग के फील्ड में, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। थैंक यू।